धन्य हुई हूँ माता मैं तो तेरी महिमा का कहे माता रानी तेरी महिमा जन जन तक पहुँचा कर। नहीं मैं बना रहा हूँ तो सिस्टम अलग हो गई तैयारी हो गई माता को स्वागत है और गुरुदेव की चरणों में भी मेरा स्वागत है। मैं बैतूल जिले से हूँ, जो बैतूल जिला माँ सूर्यपुरी ताप्ती नदी के उद्गम पर विराजमान है और सृष्टि की जो सबसे प्राचीन नदी, जो सबसे पहली नदी थी, जो सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी थी, उसी के सानिध्य में माँ ताप्ती जी के सानिध्य में रहकर मैं बड़ा हुआ और माँ ताप्ती जी के आत्मा का प्रचार भी किया। बैतूल जिले में माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जागृति समिति है हमारी, जो मुल्ताई से लेकर सूरत तक अनेक धार्मिक ताप्ती जी के स्थानों पे कार्यक्रम करवाती है। हमारे माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जागृति समिति के अलावा धार्मिक कई कार्य किए जाते हैं। धर्म प्रचार प्रसार मंच है, जिसके माध्यम से भगवान परशुराम ने की माता जी रेणुका भवानी की भी महिमा का बखान किया और जनमानस तक उन्हें पहुँचा है। मैं माँ नर्मदा जी के बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने वही कहा है जो मैंने पढ़ा है या सुना है। माँ नर्मदा जी की अगर कोई भी माँ नर्मदा जी का अगर भक्त कथा सुनना चाहता है तो उसे स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए। भगवान स्कंद के नाम से जो पुराण है उसे पढ़ना चाहिए। उसमें मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर जी को कथा सुनाई है और माँ नर्मदा जी 7 कल्पों में रही है, 14 कल्पों में माँ नर्मदा जी नष्ट हुई है। और माँ नर्मदा जी के बारे में बहुत सारा इतिहास ऐसा भी है कि जो सत्य किसी को पता नहीं है। माँ नर्मदा जी का विवाह हुआ है, उन्होंने पतियोग में स्वीकार किया है। समुद्र देव के अवतार हुए थे राजा जी, उन्होंने उसी राजा जी को पति रूप में स्वीकार किया है। और माँ नर्मदा जी के तट पे ऐसे हजारों तीर्थ हैं, हजारों स्थान हैं, उनकी अनेक कथाएं हैं। माँ जो नर्मदा जी हैं, इसके बारे में रेवा खंड और ताप्ती खंड, 2 स्कंद पुराण में खंड मिलते हैं, जिसके अंदर हमें नर्मदा जी की प्राचीन कथा और मिलता है, हमें देखने को मिलती है। तो हमें नर्मदा माता के नाम से कई ऐसी पुराण बनाई गई है। अगर मूल कथा हम सुनना चाहते हैं तो माँ नर्मदा जी की कथा हम स्कंद पुराण से पढ़ सकते हैं। बाकी धर्म प्रचार प्रसार के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारे पूरे मंच का यूट्यूब चैनल है। लगभग 50 सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग हमने निर्माण किए हैं धार्मिक स्थलों के प्रचार के लिए। माँ ताप्ती जी के नाम से सनातन जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायिका है, उनकी आवाज में भजन एल्बम तैयार हुए हैं। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका भवानी, उनकी महिमा में जस्ट ही पिछले वर्ष एल्बम निकला, जिसमें जबलपुर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भजन गाए हैं। उसमें भगवान लेखक गोविंद सिंह केलाम जी ने भी भजन लिखे हैं। इसके अलावा मैंने आध्यात्मिक की खोज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। अगर मनुष्य के शरीर को अगर कोई कष्ट हो रहा है तो उसका कारण क्या है, इसी की खोज में मैं लगभग 12 वर्ष बहुत ही भागता रहा, दौड़ता रहा, हजारों तीर्थ किए मैंने और कई तीर्थ स्थानों की कहानियां भी मैंने जनमानस तक पहुंचाई। लेकिन मेरा उद्देश्य था ईश्वर प्राप्ति का। और जो गुरुदेव जी हमारे सामने आज विराजमान है और गुरुदेव जी की महिमा का माता जी ने भी बखान किया। वास्तव में गुरुदेव जी जो मुझे यहाँ प्राप्त हुए, मैं इन गुरुदेव जी को जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा है, जहाँ अम्बा माई का बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है, वहाँ कामाख्या माँ है, महाकाली है, भैरव महाराज जी है और आदिकाल से माँ अम्बा भवानी की ज्योत जगमगा रही है और बहुत लंबी गुफाएं हैं।
वहाँ की जो तपस्वी संत थी माँ मंगला माता, वो वहाँ एक ऋषि मुनि आश्रम में लगभग 1 किलोमीटर अंदर गुफा के अंदर, जहाँ हजारों सांप बिच्छू से उतर जाना पड़ता है, वह 4 साधु आज भी तपस्या में लीन है। मेरा ये उद्देश्य था कि अगर मैं जीते जी अगर वहाँ न जा पाया तो मेरा जीवन सफल नहीं होगा। और वो जो हमारी तपस्वी संत माता जी थी, उनका देहांत हो चुका था, तो मुझे ऐसे दृष्टि प्राप्त गुरु की तलाश थी और मुझे ऐसे समाधिस्थ गुरु की, ऐसी समाधिस्थ संत को देखना था जीवन में एक बार, जो 2-2, 3-3 महीने के लिए अपनी श्वास रोक सकता है, 2-2, 3-3 महीने के अंदर जमीन के अंदर बंद होके वो समाज को, ये जो हमारे जो सनातन धर्म को जो भ्रष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को बता सके कि वास्तव में सनातन धर्म में वो ताकत है, आध्यात्म में वो ताकत है कि उसके आगे विज्ञान भी फेल है। हमारे शरीर में ही हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम विज्ञान को भी फेल कर सकते हैं। अरे इसके पहले हमने बहुत सारा उल्लेख मिलता है, वैज्ञानिक लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि उनके पास भी घड़ी की टाइमिंग नहीं है सही, कि अगर वो अंतरिक्ष में कोई यान भेज रहे तो वो सही जाएगा कि नहीं जाएगा, वो जगह पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ कोई संत अगर 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगा रहा है, न उसे सांस मिल रही है, न उसे पानी मिल रहा है, कोई भी किसी प्रकार का उसको सिस्टम, मतलब जो आवश्यक सामग्री वो प्राप्ति नहीं हो रही, उसके बाद भी वो संत जीवित है। वो संत लोगों के सामने प्रमाण दे रहा है कि देख लो, इससे बड़ा क्या प्रमाण है। तो ऐसा संत क्या नहीं कर सकता है, स्वयं भगवान के तुल्य है। हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा पे, उज्जैन और अनेक तीर्थों पे मैं गया हूँ, हजारों संतों के साथ मैं मिला हूँ और हजारों संतों ने मुझसे सवाल किए, मैंने उनसे सवाल किए, लेकिन जो संत यहाँ सिवनी में मुझे प्राप्त हुए, ऐसे संत मुझे मध्य प्रदेश में कहीं प्राप्त नहीं हुए। और रही बात इसकी कि मेरे पास माँ नर्मदा जी का और सनातन धर्म का इतना ज्ञान है कि मैं रात भर भी बोलूंगा तो मेरे शब्द कम नहीं होंगे, लेकिन गुरुदेव और मेरी माता जी, इनके सामने मैं अपने जो सनातन धर्म का जो मैंने ज्ञान अर्जन किया है, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने जैसे नर्मदा माता जी हैं, नर्मदा माता जी के नाम से कथाएं होती रही हैं, लेकिन जो कथा रविंद्र के माध्यम से अगर कोई कर रहा है तो उस कथा का भी आप वीडियो देखिएगा कि नहीं। मैंने किसी को प्रेरणा दी कि आप नर्मदा माँ की कथा करो, बहुत सारी कथाएं पहले हुई, बहुत सारे ऐसे कथावाचकों ने कथा की, लेकिन जिसने रविंद्र से प्रेरणा ली है उसकी कथा की बात ही अलग होगी। बैतूल जिले में ना ताप्ती जी की कथा होती नहीं थी, लेकिन रविंद्र ने माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी की कथाओं का भी आयोजन किया। और आज मैं बहुत कुछ बोलना भी चाहता था या बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। इसका एक ही कारण है कि जो गुरुदेव जी हैं, गुरुदेव जी की महिमा और उनके पास जो ज्ञान है और माता जी के पास जो ज्ञान है, मेरा अथक प्रयास यही है कि मैं इनसे संपूर्ण ज्ञानार्जन लेकर, जो मेरा बैतूल जिला है और मध्य प्रदेश, जो मुझे बोलने की भगवान ने बुद्धि प्राप्त दी है, जो मुझे सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक यूट्यूबर बना के रखा है, जो मुझे इतना सारा ज्ञान जो यूट्यूब से 2 सेकंड में मुझे मध्य प्रदेश की पावन धरा के कोने कोने तक बात पहुंचाने का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं ये आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करके मैं लोगों तक पहुंचा हूँ। इसके अलावा आप सभी जो माँ नर्मदा जी के भक्त थे, क्योंकि बैतूल जिले में हमारी खुद की समिति है, हमारे यहाँ माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी का प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाया जाता है। माँ ताप्ती जी के बहुत अच्छे अच्छे भजन हमने बनाए हैं और बहुत सारे जो मैंने भजन बनाए पूरे बैतूल जिले में नहीं, मुल्ताई से लेकर सूरत तक माँ ताप्ती जी का भजन गूंजता है प्रतिवर्ष जन्मोत्सव के वक्त। लेकिन आज जो मैंने माँ नर्मदा जी के तट पे नजारा देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो आपके पास प्रेम और स्नेह है, जिस तरह से रविंद्र अनेक धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन आप उसमें जो माँ नर्मदा जी के इस मंडला जो स्थान के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो सनातन के लोगों को प्रेरणा दें, बहुत अद्भुत है। और मैं यकीन कहूँगा कि आज मैं यहाँ आया भी हूँ तो मैंने मंडला क्षेत्र का लोकेशन यूट्यूब पे सर्च किया। मंडला क्षेत्र में मैंने ये देखा कि मंडला क्षेत्र के लोगों ने क्या जानकारी बताई माँ नर्मदा जी के बारे में। जिस तरह से गुरुदेव जी की कई कथाएं बताई, वो सत्य कथाएं थी, लेकिन मैंने इन्हीं कथाओं को यूट्यूब पे जानने का प्रयास किया, गूगल पे सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। और माता रानी ने, गुरु माता के आदेश से मुझे यहाँ आने का प्राप्त हुआ।
अवसर प्राप्त हुआ और बहुत जल्दी YouTube पे आप अगर मंडला माँ नर्मदा जी के तट का नाम सर्च करोगे तो वहाँ माँ नर्मदा की कहानी मिलेगी। जो काम हो नहीं सकता, जो काम असंभव है, मैं उसी संभव बनाता हूँ और वो सिर्फ ईश्वरी कृपा से। और आपके सामने जो गुरुदेव और माता जी हैं, ये तो इन्होंने तो कितना जो किया है, इसकी कल्पना, इसका महिमा का बखान करते करते थक जाऊंगा। और इसी के साथ इतना सारा प्रेम और स्नेह देने के लिए मैं आप सभी का आत्मीय रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय मां नर्मदा।